शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन लाइव न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत मध्य प्रदेश के दमोह उपचुनाव से। जी हाँ, दमोह उपचुनाव बहुत जल्दी होने वाले हैं और ऐसे में अगर मैं बात करूं तो दमोह उपचुनाव से पहले बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं और खास तौर पर बीजेपी प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी। जी हाँ, राहुल सिंह लोधी, जिनके बारे में मैं अभी तक बहुत सारी जानकारियां अपने दर्शकों तक बता चुका हूं और ऐसे में राहुल सिंह लोधी के खिलाफ अब अफाना की जनता पूरी तरह से आग बबूला उठी है। दरअसल अगर बात की जाए तो राहुल सिंह लोधी का कार्यक्रम था अफाना में और अफाना की जनता ने साफ तौर पर कह दिया कि राहुल सिंह लोधी को यहां आने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उनके क्षेत्र में पानी की समस्या की बहुत बड़ी किल्लत है। उनके क्षेत्र में साफ पानी नहीं आता और साफ पानी नहीं आने की वजह से वहाँ के जो लोग हैं वो बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि वो गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में उनके इलाके के लोगों का कहना है कि राहुल सिंह लोधी को यहाँ से भगाया जाएगा और एक वोट भी राहुल सिंह लोधी को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि राहुल सिंह लोधी ने उनके लिए काम नहीं किया। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने उनके लिए काम नहीं किया, तो ऐसे में जनता अब खोल रही है परतें। जनता भी ये बता रही है कि किस तरह से बीजेपी केवल और केवल जुमलेबाजों की पार्टी बनकर रह गई है। केवल और केवल चुनावी वायदे, चुनाव में जिस तरह से एक वायदा कर दिया जाता है, लॉलीपॉप अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। देखिए, जब कहा जाता है कि बच्चे को शांत करवाने के लिए जब लॉलीपॉप दिया जाता है तो वो शांत हो जाता है, ठीक उसी तरह से इस वक्त बीजेपी कर रही है। बीजेपी चुनाव प्रचार प्रसार करती है जमकर, चुनावी अगर बात की जाए तो मुद्दों को उठाती है और सबसे बड़ी बात है वो केवल अभी तक यही बात करती आई है कि काम होगा, उनकी सरकार बनेगी तो ऐसा होगा वैसा होगा, ये काम किया जाएगा। लेकिन अभी तक की मैं बात करूं तो तस्वीर ये खबर बताती है कि राहुल सिंह लोधी के क्षेत्र के लोग ये बात कर रहे हैं कि राहुल सिंह लोधी ने यहाँ काम नहीं किया और बीजेपी खास तौर पर उन्होंने वहाँ के लोगों के लिए खास तौर पर साफ पानी के बंदोबस्त नहीं किया। तो ये बताता है कि केवल और केवल बीजेपी चुनावी जुमलों की पार्टी बनकर रह गई। केवल चुनाव के समय वायदे करती है, वायदे करके वो भूल जाती है। और मध्य प्रदेश का जो दमोह चुनाव है वो बीजेपी के हाथ से खिसकता हुआ नजर भी आ रहा है। अगर मैं वैसे बात करूं तो इस वक्त मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी भी अपनी स्थिति को मजबूत बनाने में जुटी हुई है। कांग्रेस पार्टी ने भी अभी तक अपने प्रत्याशियों को उतारा है, बहुत सोच समझकर उतारा है और ये प्रत्याशी बीजेपी के प्रत्याशियों पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। देखिए, मेरे पास खबरें कुछ इस तरह की सामने भी आई थी जिसमें बताया गया कांग्रेस पार्टी ने भी एक राहुल नाम के प्रत्याशी को उतारा ताकि वो जनता को कंफ्यूज कर सके। तो राहुल नाम के दो कैंडिडेट खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर अगर बात की जाए तो कांग्रेस जो रणनीति अपना रही है ये रणनीति बताती है कि बहुत सोच समझकर कांग्रेस पार्टी इस वक्त काम कर रही है। खास तौर पर मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह वो लगातार किसानों पर बात कर रहे हैं, किसानों के समर्थन में बात कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ वो सरकार पर निशाना भी साध रहे हैं, शिवराज सरकार पर निशाना साध रहे हैं। जो शिवराज सरकार है उन्हें आड़े हाथों लेते हुए नजर भी आ रहे हैं। वैसे अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश का जो हाल है, राजनीतिक हाल है, वो क्या कहता है। मध्य प्रदेश का राजनीतिक हाल है जो वो फिलहाल ये कहता नजर आ रहा है कि बीजेपी के लिए ये उपचुनाव जीतना भी इतना आसान नहीं है। भले ही मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, लेकिन कांग्रेस की रणनीतियों की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो कांग्रेस की रणनीतियाँ भी पूरी तरह से अब जिस तरह की दिखाई दे रही हैं उससे साफ पता चलता है कि कांग्रेस की रणनीतियां कहीं ऐसा ना हो कि वो बीजेपी पर भारी पड़ जाए। और राहुल सिंह लोधी की अगर मैं बात करूं तो राहुल सिंह लोधी ये वही हैं जिन्होंने खुद ये बोला था कि बीजेपी आज मिनी कांग्रेस बनती नजर आ रही है। यानी कि इनके खुद के प्रत्याशी ये बात करते हैं कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए किस तरह की रणनीति अपनाती है और किस तरह से बीजेपी जो है वो विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करती है। तो ये सारी चीजें बताती है कि इनकी अपने ही पार्टी के नेता जब पोल खोल रहे हैं तो साफ तौर पर पता ही चल जाता है कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अभी तक कितना काम किया होगा। और खास तौर पर साफ जल को लेकर, पानी की बहुत ज्यादा किल्लत मध्य प्रदेश की बहुत सारी जो जगह है वहां पर देखने को मिलती है। बहुत सारे लोग हैं जो मजबूर हैं गंदा पानी पीने के लिए। ऐसे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर जनता का आक्रोश ये दिखता हुआ बताता है कि जनता अब सीधे सीधे बीजेपी के खिलाफ आकर खड़ी हो गई है और जनता ये मांग भी कर रही है कि जब तक
बीजेपी उनके लिए काम नहीं करेगी। जब तक वहाँ की सरकार उनके लिए काम नहीं करेगी तब तक वो उस प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे। तो अगर बात की जाए तो शायद राहुल सिंह लोधी अपनी सीट से चुनाव हार सकते हैं, क्योंकि अगर बात की जाए तो जब यहाँ की जनता ही राहुल सिंह लोधी के खिलाफ है तो जाहिर सी बात है कि वो राहुल सिंह लोधी के खिलाफ ही वोट करेंगी। अगर जो पानी की समस्या है, साफ पानी यहाँ के लोगों को नहीं मिलता और शिवराज सरकार जो है यहाँ के लोगों को साफ पानी मुहैया नहीं करवाती, तो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जनता, अफाना की जनता, ये तो राहुल सिंह लोधी को बिल्कुल भी वोट देने के मूड में नजर नहीं आ रही। ऐसे में यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी को फायदा मिल सकता है। तो ये देखने को मिल रहा है कि बीजेपी जिस तरह से अभी तक बात करती रही है, अब जनता का भरोसा धीरे धीरे उठता नजर आ रहा है और तस्वीरें भी ये बता रही हैं और साफ तौर पर खबरें भी ये बताती हैं कि अब जनता पूरी तरह से बीजेपी को नकारती हुई नजर भी आ रही है। चलिए, अगर हम आपको चुनावी खबरों की बातें भी बताएं तो चुनाव के पल पल के अपडेट मैं अपने दर्शकों को पहुंचा भी रहा हूं। कहां कहां चुनाव हो रहे हैं, कौन से चुनाव हो रहे हैं, किसके लिए कौन सा चुनाव फायदेमंद साबित होगा, जनता किसके साथ नजर आ रही है और किस राजनीतिक पार्टी का दबदबा कहां पर ज़्यादा है। अभी तक ये मैं अपने जानकार जो दर्शक हैं उन्हें जानकारियां पहुंचा चुका हूं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो राजनीतिक विश्लेषक भी बहुत कुछ कहते हैं और बहुत सारी जानकारियां जो उन्होंने भी दी हैं उस पर भी अगर देखा जाए तो बहुत जानकारियां हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो फिलहाल के लिए अगर मैं बात करूं तो चुनावी खबरों पर हमारी पूरी नज़र बनी हुई है। चुनाव से जुड़ी पल पल की अपडेट, पल पल की जानकारियां मैं अपने दर्शकों तक पहुंचा भी रहा हूं। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश और राजस्थान का उपचुनाव तो बहुत ज़्यादा अहम रहेगा ही। देखना होगा कि इन उपचुनाव में सबसे ज़्यादा जीत किसको मिलती है, सीटों पर किसकी ज़्यादा सीटें आती हैं। और ख़ास तौर पर अगर विधानसभा की हम बात करें, पश्चिम बंगाल, असम, केरल, ये भी विधानसभा के चुनाव बहुत ज़्यादा अहमियत रख रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के लिए। यानी कि चुनावी माहौल तो चल ही रहा है, लेकिन इस चुनावी माहौल में जो असली जीत है वो किसको मिलेगी, जनता किसके साथ जाएगी और क्या वाकई में जनता ने अब बीजेपी को नकारना शुरू कर दिया है, ये अपने आप में एक सवाल है। आपको क्या लगता है कि जनता क्या बीजेपी को नापसंद कर रही है और क्या 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी हार जाएगी? जनता की राय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है। ऐसे में जनता की राय देखना होगा कि आखिरकार लोग क्या सोचते हैं। तो लोग आप भी कमेंट कर सकते हैं, आप कमेंट करके हमें बताइए, कमेंट करके जानकारी दीजिए और आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए। जी हाँ, SPN 9 न्यूज़ के साथ जुड़िए। SPN 9 न्यूज़ आपको बताएगा चुनावी खबरों का हाल, देश विदेश की खबरों का हाल और तमाम तरह से जो खबरें चल रही हैं इस पर पूरी जानकारी भी बताएंगे। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।